नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात, पीएम मोदी बोले 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो मजेंडा लाइन जनकपुरी पश्चिमी बोटेनिकल गार्डन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग शहर अलग मेट्रो चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कई तरह की मेट्रो की जानकारी दी। इसी के साथ अगली खबर, कोरोना के टीके से पहले अच्छी खबर, निमोनिया की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन निमोशिल्ड आ गई है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक कार्यक्रम के दौरान इसे लॉन्च किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सीईओ अदार पूनावाल ने भी अपने ट्वीट हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, डॉक्टर हर्षवर्धन बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई गई पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन निमोशिल्ड को लॉन्च करने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ अगली खबर, योगी सरकार का नया फैसला, 1.5 करोड़ छात्रों को दी जाएगी किताबें, चलेगी रेमेडियल क्लासेज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं को शिक्षा कौशल बढ़ाएगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर छात्रों के बुनियादी शिक्षा कौशल बढ़ाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनको ग्रेडेड रीडिंग बुक दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक ग्रेडेड रीडिंग बुक से छात्रों में पढ़ाई की क्षमता बढ़ेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक ग्रेडेड रीडिंग बुक के जरिए छात्रों में पढ़ने और आसानी से सीखने की प्रवृत्ति को डेवलप किया जाएगा। इस किताब की भाषा को बहुत सरल रखा जाएगा, इससे बच्चों को आसानी से सीख सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के रिपोर्ट कार्ड स्कूल के अंदर ही अब उनके अभिभावकों के सामने ही साझा किए जाएंगे। इसी के साथ अगली खबर, असम सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने वाला विधेयक किया पेश। असम सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से राज्य में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने और उन्हें स्कूलों में बदलने संबंधित एक विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन असम निरसर विधेयक 2020 को पेश किया। उन्होंने कहा कि सभी मदरसे उच्च प्राथमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदले जाएंगे और शिक्षक तथा गैर शिक्षण कर्मचारी के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्री ने पूर्व में कहा था कि असम में सरकारी संचालित 610 मदरसे हैं। इसी के साथ अगली खबर, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन भंडारण का एक केंद्र तैयार, 74 लाख डोज रखने की क्षमता। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन के भंडारण की क्षमता वाले 2 केंद्रों में से एक केंद्र सोमवार को पूरी तरह से तैयार हो गया है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन की 74 लाख डोज सुरक्षित रखने की क्षमता हासिल कर ली है। सोमवार को यहां सभी 90 डीप फ्रीजर उपलब्ध हो गए हैं। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर BL शेरवाल के मुताबिक अस्पताल में अलग इमारत में बनाया गया वैक्सीन भंडारण केंद्र पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ यहां वैक्सीन पहुंचने का इंतजार है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर, पीएम मोदी ने 7वीं किसान रेल को दिखाई हरी झंडी, कहा सरकार की नीतियां स्पष्ट है और इरादे पारदर्शी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक चलने वाली 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक अधिकारी के बयान के मुताबिक इस रेलगाड़ी में कई तरह के फल एवं सब्जियों को लाद कर भेजा जा रहा है। इसमें फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज के अलावा अंगूर, संतरा, केला, अनार और अन्य फल लदे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए उनकी सरकार की नीतियां स्पष्ट है और इरादे पारदर्शी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ताकत और समर्थन के साथ किसानों और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का काम जारी रखेगी। इसी के साथ अगली खबर, न्यू ईयर्स पार्टी के लिए यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी। नए साल में जश्न के भीड़ को रोकने के लिए यूपी के मुख्य सचिव ने प्रशासन और पुलिस के अफसरों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सामूहिक कार्यक्रमों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्रित होना स्वाभाविक है, जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना रहेगी। कार्यक्रमों में विशेष सावधानियां बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाए।
नव वर्ष पर मनाए जाने वाले कोई भी कार्यक्रम संबंधित जनपद के जिला अधिकारी कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएं। इसी के साथ अगली खबर, गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाई कोरोना वायरस की गाइडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन को लेकर जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वो जस की तस चलती रहेंगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा। इन जोन के भीतर निर्धारित रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ गृह मंत्रालय ने राज्यों को भी कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन की कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ अगली खबर, कृषि कानूनों पर बनेगी बात, सरकार ने बातचीत करने के लिए किसानों को 30 दिसंबर को बुलाया। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार ने सोमवार को फिर से बातचीत करने के लिए न्योता दिया है। सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बातचीत करने के लिए बुलाया है। मालूम हो कि सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल सका है। इसी के साथ अगली खबर, भारत का चीन को करारा जवाब। चीनी नागरिकों को यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एयरलाइंस को दिए आदेश। भारत ने चीन को करारा जवाब देते हुए अपने सभी एयरलाइंस से चीनी नागरिकों को भारत में यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। हालांकि यह आदेश अनौपचारिक है, लेकिन इसे चीन को करारा जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर में ही ड्रैगन ने भारतीय यात्रियों के लिए इसी तरह के आदेश पारित किए थे। दोनों देशों के बीच उड़ानें काफ़ी दिनों से निलंबित है, लेकिन चीनी यात्री दूसरे देश होते हुए भारत पहुंच रहे हैं, जिसके साथ हवाई यात्रा बाधित नहीं है। इसके अलावा ऐसे देशों में रहने वाले चीनी नागरिक भी काम और व्यापार के लिए वहां से भारत आ रहे थे।